दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मनीष सिसोदिया को पहले ही दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया। इस समय मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में ही हैं। अब एक और मामले में उन पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और इस मामले में भी उनको सीबीआई ने आरोपी नंबर 1 बनाया है। जैसे शराब नीति वाले में जो केस दर्ज किया था सीबीआई ने, उसमें आरोपी नंबर 1 बनाया था, ठीक उसी तरह से मनीष सिसोदिया को इस मामले में फीडबैक यूनिट मामले में भी आरोपी नंबर 1 बनाया है। मामला क्या है, आरोप क्या है, ये समझ लेते हैं। दरअसल 2015-16 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक फीडबैक यूनिट का गठन किया और ये जो है दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत इसका गठन किया गया। इस यूनिट का काम था कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अधिकारियों पर और उनके कामकाज पर, उनके भ्रष्टाचार पर नज़र रखी जा सके। लेकिन आरोप यह है कि एक तो ये जो गठन हुआ इस यूनिट का, ये नियम और कायदों को ताक पर रखकर किया गया। 17 लोगों को इसमें नौकरी दी गई, काम पे रखा गया, लेकिन जिन पदों पर इन लोगों को रखा गया वो पोस्ट उपराज्यपाल से अप्रूव नहीं थी। इसमें ये भी सीबीआई ने आरोप लगाया है। उसका सीबीआई का आरोप है कि जो शुरुआती जांच उसने की है उसमें ये पाया गया है कि कुल 36 लाख रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। फर्जी बिल जो हैं वो इस मामले के अंदर पेश किए गए हैं। 2 फर्म का इसमें जिक्र किया गया है जिसके बिल दिखाए गए कि इसको बिल पैसे का भुगतान किया गया है और इसकी सेवाएं ली गई हैं। लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में दावा किया है, आरोप लगाया है कि ये पैसा कभी इन फर्म के पास में जो है पहुंचा ही नहीं है। तो और ये भी साथ में इसमें आरोप लगाया गया है कि सेक्रेटरी विजिलेंस जो हेड है विजिलेंस डिपार्टमेंट के, और विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत ही फीडबैक यूनिट का जो गठन किया गया था, तो सेक्रेटरी विजिलेंस को कभी भी ये जो इसकी रिपोर्ट थी, जो भी ये फीडबैक यूनिट कर रही थी, कभी भी इसकी जो रिपोर्ट है ये सेक्रेटरी विजिलेंस के पास नहीं पहुंची। और कुल मिलाकर जो है ये कहा गया कि सीक्रेट सर्विस फंड का जो है इसमें गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो मनीष सिसोदिया को इसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। साथ ही आर.के. सिन्हा हैं जो कि सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी थे और मुख्यमंत्री के स्पेशल एडवाइजर थे, उनको इसमें जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया। ये रिटायर्ड थे, इनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एंटी करप्शन पे जो एडवाइजर हैं गोपाल मोहन, उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। तो कुल 6 आरोपी जो हैं मनीष सिसोदिया समेत इस मामले के अंदर बनाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री का प्लान है कि मनीष सिसोदिया पर बहुत सारे इस तरह के केस लगा दिए जाएं ताकि उनको लंबे समय के लिए कस्टडी में या जेल में रखा जा सके। ये देश के लिए बहुत दुखद है। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जो हैं इस पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी जाहिर सी बात है इस कार्रवाई का स्वागत कर रही है। फीडबैक यूनिट पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारा ये मानना है पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर संघर्षरत थी और हमने लगातार इस बात का सवाल उठाया था कि आखिर अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी फीडबैक यूनिट बनाने की, किसकी जासूसी करना चाहते थे आपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है, इसलिए आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में बताने वाली बात यह भी है कि अप्रैल 2015 से दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में अधिकारों की लड़ाई का एक लंबा सिलसिला चला और यह मामला कोर्ट में भी गया। और जब तक ये मामला कोर्ट के अंदर था उस दौरान केजरीवाल सरकार ने यह कहा कि चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का हक है, उपराज्यपाल से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस दौरान उन्होंने बहुत से फैसले किए। लेकिन अगस्त 2016 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में केस हार गई क्योंकि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो है वो उपराज्यपाल ही बॉस हैं
तो फिर जो सारे फैसले थे, पिछले 1-1.5 साल के सारे फैसले, वो उपराज्यपाल के पास भेजे गए ताकि वो इसमें देख लें कि नियम और कायदों के हिसाब से ही सारा काम हो रहा है या नहीं। लेकिन जब इस मामले की फाइल उनके पास पहुंची, फीडबैक यूनिट वाले मामले की फाइल उनके पास पहुंची, तो उन्होंने जो है इसको मंजूरी देने से मना कर दिया और सीबीआई जांच के लिए इस मामले को तभी भेज दिया था 2016 में। तो इसमें यह भी सवाल जब से मामला उठा अब 2023 में, तो इसमें तब से ये भी सवाल उठने शुरू हुए कि जब तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिसंबर 2016 के समय की बात है, 2016 के आखिरी में नजीब जंग ने ये मामला सीबीआई को जांच के लिए भेजा था, तो क्या सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने में, प्राथमिक जांच करने में 7 साल का समय लग गया? क्योंकि 2016 में ये मामला भेजा था और अब 2023 में आकर सीबीआई ने इस मामले में एलजी को चिट्ठी लिखी कि उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इस मामले के अंदर मनीष सिसोदिया के खिलाफ और आगे जांच करने की इजाजत दी जाए। तो जब ये एलजी से इजाजत मांगी तो एलजी ने गृह मंत्रालय को मामला भेज दिया, गृह मंत्रालय ने इस मामले को अप्रूव कर दिया था। तो 7 साल का समय कैसे लग गया सीबीआई को, ये इस मामले के अंदर एक सवाल है। लेकिन अब केस दर्ज हो गया है इस मामले के अंदर, तो शराब नीति के साथ साथ अब मनीष सिसोदिया को इस केस के अंदर भी अब लड़ाई लड़नी होगी। उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है और आरोपी नंबर 1 इस मामले के अंदर भी मनीष सिसोदिया को बना दिया गया है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।